नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान-ए-मन। जहान-ए-मन के रमज़ान स्पेशल में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। नाजरीन, हमने बहुत बातें की हैं रमज़ान के बारे में, रमज़ान की अहमियत और फजीलत के बारे में। रमज़ान में हमने इबादत का जिक्र किया, हमने रमज़ान में चैरिटी का जिक्र किया, रमज़ान में हमने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुआ और अज़कार का अहतमाम करना चाहिए। लेकिन आज हम जिक्र करेंगे कि रमज़ान के दिनों में हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा जो अल्लाह की इबादत करता है, रियाज़त करता है और अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, मगर उसका पड़ोसी अगर उससे खुश नहीं है, अगर वो मामलात में सही नहीं है, अगर उसके रिश्तेदार उसके रिश्तेदार उसके बर्ताव से खुश नहीं है, तो उसकी इबादत उसके काम नहीं आएंगी जब तक कि वो लोग जो उनसे नाराज़ है उनसे माफ़ ना कर दें। तो इस्लाम में अखलाकियात की बहुत अहमियत है कि हमारा अखलाक ऊँचा हो और हमारा किरदार मजबूत हो और हम दूसरों के साथ इस तरह बर्ताव करें कि दूसरे हमसे खुश रहें, वो हमारी किसी ज़बान से या हमारे हाथ की किसी तकलीफ़ से उनको ज़रा बराबर भी उन पर शाख ना गुजरे। तो इसलिए आज हम बात करेंगे, हम 3 मिसालें आपके सामने पेश करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह के इंसान को अपना अखलाक बुलंद रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहती हूँ एक वाक़े का। हज़रत अस्माई रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या बयान किया है। वो वाक़या कुछ इस तरह है कि उन्होंने देखा कि एक खातून बहुत ही हसीन व जमील थी और खूबसूरत थी, और जब उनके शौहर को देखा तो वो काफ़ी बदसूरत थे, शक्ल सूरत से वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं थे। तो उन्होंने उस खातून से कहा कि ए खातून, क्या तुम्हें ये लगता नहीं तुम्हारे साथ ये ज़्यादती हुई है कि तुम इतनी हसीन हो, जमील हो, खूबसूरत हो और तुम्हारा शौहर तुम्हारे मुकाबले में बदसूरत इंसान है। तो उन खातून ने ये जवाब दिया कि देखिए, मेरे शौहर की अल्लाह ताला को नेकियां, उसकी फरमाबरदारी और उसकी अच्छाइयाँ पसंद आई, जिसकी बना पे अल्लाह ने उसे मुझ जैसी हसीन व जमील बीवी अता की। और हो सकता है कि अल्लाह मेरी किसी बात से नाराज़ है, अल्लाह ताला को मेरी कोई बात नापसंद आई, अल्लाह ताला की मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाफरमानी की, जिसके वजह अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा शौहर दिया जो शक्ल सूरत के एतबार से बहुत खुश शक्ल नहीं है। तो ये सुन कर के हज़रत अस्माई खामोश रह गए। लेकिन इस बात में अगर हम सब देखें तो बहनों, देखिए कितनी गहराई है कि एक औरत जिसका शौहर उसके बराबर नहीं है, शक्ल सूरत में उससे बहुत कमतर है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शौहर की अहमियत और अपने शौहर को इतनी वक़्त दे रही है और ये सोच रही है कि ये अल्लाह का फ़ैसला है, तो हम क्यों ना अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हो जाएं। अल्लाह ने अगर मेरे लिए यही पसंद किया है कि मैं इस शौहर के साथ रहूँ, इस आदमी के साथ रहूँ, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी इस आदमी के साथ गुजारूँ। अगर हम इस वाक़े की रोशनी में अपने घरों में हम देखें और अपने घरों में झांकने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ भी कितनी बहनें हैं और कितने हमारे भाई हैं जो अपने स्पाउसेस को पसंद नहीं करते हैं, उनकी कोई ना कोई हरकत पसंद नहीं होती है, उनकी शक्ल पसंद नहीं होती है, और इस बिना पे घर में काफ़ी चपकश होती है, घर में काफ़ी नाइतफाकियाँ होती हैं, कई बार झगड़ों की भी नौबत आ जाती है। लेकिन अगर हम इस वाक़े पे गौर करें और हम इसको देखें तो हमारे लिए कितनी बड़ी इसमें नसीहत है कि अल्लाह ने अगर हमारे लिए एक जोड़ा बांध दिया है, अल्लाह ताला ने अगर हमें हमारे स्पाउसेस, हमारे ज़ौज की शक्ल में हमें शौहर या बीवी अता किया है, तो फिर हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अपनी तकदीर समझ करके उनके साथ अच्छा रवैया रखें। उनका जो अल्लाह ताला ने जो हुकूक़ और फ़राइज़ शौहर और बीवी जो मुतय्यन किए हैं, उन हुकूक़ और फ़राइज़ को पूरी करने की कोशिश करें, तभी हम इस दुनिया में भी कामयाब रह सकते हैं और आखिरत में भी हमारे लिए जन्नत इंतज़ार करेगी। इसके बाद आइए मैं एक दूसरा वाक़या आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, और वह दूसरा वाक़या है कि एक बार एक सहाबी बहुत परेशान थे अपनी बीवी से और बीवी की ज़बान दराज़ियों से, उसकी हरकतों से। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जा कर के उनसे फरियाद करूँ, उनके सामने मैं बयान करूँ और उनके सामने दुखा रो करके उनसे ही मैं कुछ इंसाफ तलब करूँ। जब वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अपनी बीवी से नाला थे। उनकी बीवी भी ज़बान दराज थी, जिसकी बिना पे वो कुछ इस किस्म की बातें बोलती थी जो जिससे तकलीफ़ पहुँचती थी। तो वो सहाबी ये हालत सूरत हाल देख करके वापस आने लगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वापस बुलाया और कहा कि बताओ, क्या कौन सी चीज़ तुम्हें मेरे पास लेके आई थी, आखिर क्या गरज थी जिसकी बिना पे तुम यहाँ आए और अब वापस जा रहे हो।
तो फिर उस साहबी ने अपनी कहानी बताई और कहा कि मेरी बीवी बहुत ज़बान दराज है, जिसके बिना तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है और मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन जब मैंने आपकी हालत देखी तो मुझे लगा कि आप भी उन्हीं सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो चनांचा मैंने सोचा कि फिर आपसे क्या जिक्र करूँ, और मैं वापस जाने लगा। तो हज़रत उमर ने कहा कि देखो हमारी जो बीवियां हैं वो हमारे घर का काम करती हैं, हमारे बच्चों को दूध पिलाती हैं, हमारे बच्चों की देखभाल करती हैं, हमारे घर की निगहदाश्त करती हैं। तो अगर ऐसे में वो अगर कुछ बोलती भी हैं तो वो क्या हर्ज है कि हम उसे सुन लें और उसे बर्दाश्त कर लें। और ये तो सूरत हाल चलती ही रहेगी यहाँ तक कि या तो मौत, या मेरी मौत से उसे निजात मिल जाए या अपनी मौत से उसे खुद निजात मिल जाए। तो साहबी ये सुनकर के खामोशी से के साथ वापस आ गए और उन्होंने फिर सोचा कि सही बात है कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें, अगर हम किसी के साथ समझौता करके रहना चाहें तो ये कोई इतना मुश्किल अमर नहीं कि हम नहीं रह सकते हैं। ये जो 2 वाक़यात हमने बताए हैं, देखिए एक वाक़े के तहत तो खातून किस तरह अपने शौहर के साथ समझदारी के साथ रह रही हैं, ये देखते हुए कि वो उनसे कमतर है शक्ल सूरत में, फिर भी वो अल्लाह के फ़ैसले पे सर तस्लीम खम करते हुए उसको शौहर का मर्तबा दे करके उसकी अज़मत बरकरार रखते हुए उसके साथ रह रही हैं। और दूसरी सूरत में हम देख रहे हैं कि एक शौहर किस तरह अपनी बीवी की गलतियों को, खामियों को नज़रअंदाज करके किस तरह अपने घर के माहौल को बचाने के लिए वो किस तरह अपनी बीवी के साथ समझौता करके रह रहे हैं। तो नाज़रीन देखिए, ज़िंदगी में ये तो शौहर और बीवी के ताल्लुकात हुए, इसके अलावा और हमारे ताल्लुकात बहुत से रिश्तेदारों के साथ होते हैं। हमारे ताल्लुकात बच्चों के साथ होते हैं, सास नंदों के साथ होते हैं, भाइयों के साथ होते हैं, भाभियों के साथ होते हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ होते हैं। और हर जगह हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। बगैर समझौते के कोई ताल्लुक भी मजबूती के साथ उस्तवार नहीं रह सकता। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हमारे यहाँ से निकल जाए, ये समझौता हमारे यहाँ से निकल जाए, तो हर कोई फिर सेल्फिश हो जाए और हर कोई खुदगर्जी में सिर्फ अपना ही मफाद देखे और दूसरे के मफाद की फिक्र ना करे, तो आखिर ये बताएं ज़िंदगी की गाड़ी कैसे आगे चलेगी। ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चलाने के लिए तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी, तभी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चल सकती है। ख़ासतौर से रमज़ान के महीने में ये देखा गया है कि जब भूख और प्यास की तकलीफ़ हमें परेशान करती है और ख़ासतौर से असर और मगरिब के दरमियान कई अफराद अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो गुस्सा करने लगते हैं, वो बात बात पे झिड़कने लगते हैं। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों पे अपना बस गुस्सा उतारते हैं, उन्हें डांट डपट करते हैं। बराह करम ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके रोज़े की अहमियत और उसकी फजीलत में कमी आ जाएगी, आपके रोज़े के सवाब में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हम रोज़े जैसी अजीम इबादत कर रहे हैं, ये इबादत कोई मामूली इबादत नहीं है, इसका अजर भी कोई मामूली अजर नहीं मिलने वाला है, इसका अजर बहुत ज़्यादा, हमारे तसव्वुरात से ज़्यादा हमें अजर मिलने वाला है। अल्लाह ताला ने कहा है कि उसने खुद रोज़े का अजर अपने हाथ में रखा है और वो खुद उसका अजर देगा। तो अब बताइए, जो कादिर मुतलक है, जो सब कुछ देने वाला है, जब वो खुद देगा तो कितना अजर हमें देगा। उस अजर की उम्मीद करते हुए हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें और हर एक के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करें, हर एक के साथ अच्छे से पेश आएँ। जब हम बाहर निकलते हैं रमज़ान में तो देखते हैं कि बाहर काफ़ी लोग उससे लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, दुकानदारों से झड़प कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो वहाँ लड़ाई कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रोज़ा रख करके वो कोई एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर, और रोज़ा रख करके वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया अगर खा रही है और हम नहीं खा रहे हैं तो गोया कि कुछ ऐसा है कि जो हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। देखिए, ये तो ज़्यादती नहीं है, ये तो हमने खुद अपनी मर्ज़ी से इस मज़हब को कबूल किया है, जो मज़हब एक अजीम मज़हब है, और हम अपनी मर्ज़ी से उस मज़हब के अहकामात पे अमल पैरा हो रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से इस मज़हब की जो एक अजीम हुक्म है, एक अजीम रुकन है, वो रोज़े का रुकन है, हम उस रुकन को पूरा कर रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और अल्लाह के खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह से चिड़चिड़ाहट का इजहार करना या फिर किसी तरह से ये जाहिर करना कि हमारे ऊपर ज़्यादती हो रही है या हम कितने सताए हुए हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। इससे हमारा अजर पूरा का पूरा ज़ाया हो जाएगा। तो आइए हम सब अपने आप को, अपने गुस्से को काबू में रखें और अपना बेहतरीन अखलाक इस महीने में दिखाएं, ताकि जो दूसरे लोग हमें देख रहे हैं कि हम रोज़ा रख रहे हैं, उन्हें ये पता चल सके कि ये महीना ऐसा महीना है जिसमें कि अगर एक इंसान आम दिनों में गुस्सा करता भी था तो अब उसने गुस्सा छोड़ दिया है, अगर वो झूठ बोलता भी था तो अब उसे झूठ बोलना छोड़ दिया, अगर वो ग़ीबत करता भी था तो अब ग़ीबत करना छोड़ दिया, अगर वो झगड़ालू था पहले तो अब बिल्कुल झगड़ालू नहीं है, उसे झगड़ा करना छोड़ दिया। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने आएँ ताकि हमारे मज़हब की एक पॉजिटिव इमेज बन सके, ताकि वो
मुसलमानों को देख करके ये समझ सकें कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो प्रैक्टिकल मज़हब है, जो अपने मानने वालों के अंदर अखलाक पैदा करता है, उनके तौर तरीके सुधारता है और उनको दुनिया में बेहतरीन इंसान बनाने की तरगीब देता है। तो इन दोनों वाक़यात के ज़रिए मैंने आज ये बताने की कोशिश की कि घरों के माहौल को अच्छा रखें, मियाँ बीवी आपस में ताल्लुकात बेहतर बनाएं, बच्चों के साथ उसमें सलूक किया जाए ताकि रमज़ान के तमाम खैर व बरकतों से सभी लोग फैज़याब हो सकें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।